नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हिमाचल प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शिमला में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की देश भर में शहीदी दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शिव प्रताप शुक्ल ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि पूरा देश उनके बलिदानों के लिए उनका कृतज्ञ है। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर वे सभी महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। इसके साथ ही प्रतिभा सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी सभी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हम सब भी उन्हीं के आदर्शों को आधार मानकर एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। I'll explain. This is a wonderful question and I must respond to it because it will also help me explain as to what exactly are we lacking and किस आज पूर्ण तिथि है और मैं समझता हूं कि आज पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है उनके लिए। उन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए जो अपनी भूमिका निभाई उससे पूरा देश एक बात मान करके चला कि अहिंसा के आधार पर हम बापू के साथ हैं और इस देश को आजाद कराने के लिए कृत संकल्प है। समय समय पर उन्होंने सबको इसका मार्गदर्शन दिया। आज हम सभी लोग निश्चित रूप से मान करके चलते हैं कि इस देश के आजादी के महत्वपूर्ण सूत्रधार के रूप में पूज्य महात्मा गांधी जी थे। मैं अपनी तरफ से, हिमाचल प्रदेश वासियों की तरफ से उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता। आज महात्मा गांधी को हम सभी अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए हैं। हमने उनसे यही प्रार्थना की है कि वो दिव्य आत्मा हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़ते जाएं। ऐसी हम उनसे भी, उस आत्मा से भी प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि सबको साथ चलने की और एक रहने की हमें प्रेरणा दे ताकि हम देश का और प्रदेश का विकास कर सकें। शिमला के सचिवालय में विधायक प्राथमिकता बैठक के 2 चरण हुए, जिसमें पहले चरण में कुल्लू, कांगड़ा और किन्नौर जिला के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि विधायकों की ओर से सार्थक सुझाव भी दिए गए हैं, जिनका बजट में भी समावेश किया जाएगा। वहीं विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन पहले चरण को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज के सत्र में कुल्लू, कांगड़ा और किन्नौर के विधायकों ने अपने सार्थक सुझाव दिए हैं। साथ ही सरकार ने विधायकों के सुझावों पर फैसला लेने का तय किया है। इसके अलावा विधायकों के कुछ सार्थक विचारों को आने वाले बजट सत्र में भी समावेशित किया जाएगा। वहीं दूसरे सत्र में शिमला और मंडी की बैठक जारी है। सब जगह है ब्राइड बर्निंग, ये कोई ऐसा थोड़ा ही कि देखो ब्राइड आ जाती है तो देखिए, अभी कांगड़ा और कुल्लू और किन्नौर जिलों की प्लानिंग की बैठक हुई। उस बैठक में बड़े सार्थक विचार सम्माननीय विधायकों ने रखने हैं और उस सार्थक विचारों पर कुछ में हमने फैसला किया, कुछ पर आने वाले समय में जो बजट आएगा उसमें उनके विचारों को समावेश में किया जाएगा। मेरा ये मानना है कि सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ की मूलभूत समस्याओं से अवगत होते हैं। उनके से जानकारी जब हमें मिलती है तो हमें बजट की योजना बनाने में महत्वपूर्ण योगदान उनसे मिलता है। इस दृष्टि से हम ये हर वर्ष 2 दिन प्लानिंग की बैठक करते हैं और सभी पक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक में आकर अपनी बात मतलब जन आबादी होने के बावजूद भी ये देश बहुत अच्छे तरीके से चलने की कोशिश होती है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है, जिसको लेकर 27 फरवरी को चुनाव होना है। वहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है।
ऐसे में सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी के इस सीट से राज्यसभा में जाने की चर्चा की जा रही है, जिसको लेकर प्रतिभा सिंह ने कहा कि सोनिया या प्रियंका गांधी चाहे तो हिमाचल प्रदेश से सांसद के रूप में राज्यसभा जा सकते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं से मंत्रणा के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ केंद्रीय बजट को लेकर भी प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। पिछले साल के बजट में भी हिमाचल को अपेक्षाओं के अनुरूप बजट प्रावधान नहीं हुआ और आपदा में भी केंद्र ने प्रदेश को मदद नहीं की, जिससे 12,000 करोड़ का नुकसान प्रदेश को हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हमारे साथ भेदभाव कर रही है। जिस तरीके का बजट पिछले साल भी पेश होना चाहिए था, उसमें कई चीजों में कट लगा है और जो हमारा हक था उसको भी उन्होंने नजरअंदाज किया है। अभी आपने देखा पिछली बार जब बाढ़ आई तब भी हम बार बार गुहार लगाते रहे, बार बार पुकार लगाते रहे कि हिमाचल प्रदेश में बहुत 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई केंद्र सरकार करे। उसमें भी हमें कुछ भी राहत का कार्य ऐसा नहीं मिला जिससे हम ये कह सकें कि मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश की मदद की। खबर कुल्लू से है, जहां झालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन लीग कांग्रेस के अध्यक्ष सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर टीएस ठाकुर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो अग्निपथ योजना चलाई जा रही है वो एक लंगड़ी योजना है और इससे युवाओं का भविष्य खराब होगा, तो वहीं देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। ये योजना सिर्फ 4 साल के लिए है और उसके बाद देश का युवा बेरोजगार हो जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 17 साल से लेकर 21 साल तक का युवा भाग ले सकते हैं और इसमें कोई पेंशन नहीं है। अग्निवीर योजना जो है वो 4 साल के लिए है और इसकी एज जो है वो 17 से लेकर 21 साल तक की है और इसमें जो है कोई इसमें रैंक नहीं है, ना इसमें कोई पेंशन है और 4 साल के बाद जो है वो 25% है उनको जो है वो रेगुलर किया जाएगा और 75% जो कैंडिडेट हैं उनको जो वापस घर में भेजा जाएगा। आपको मालूम है कि हमारा देश जो है वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो ये योजना जो है एक लंगड़ी योजना है। आपको मालूम है कि 6 महीने की इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 महीने में तो सैनिक जो है वो पूरा ट्रेनिंग जो है वो पूरा सैनिक नहीं बनता है। एटलीस्ट पूरा सैनिक बनने के लिए, उसको जज्बा बनने के लिए तकरीबन 2 साल चाहिए। अब 6 महीने की तो ये ट्रेनिंग हो गई और 4 साल में जो है 2-2 महीने जो है उनको छुट्टी मिलेगी, तो तकरीबन 8 महीने ये हो गए, 6 महीने हो गए 14 और तकरीबन 3 साल जो है वो ये नौकरी कर पाएंगे। तो ये 3 साल में जो वो कैसे जो है वो देश में जो दूसरी सेना जो रेगुलर आर्मी है उनके साथ जो। खबर सोलन से है, जहां 1 सप्ताह से ज्यादा समय से अपनी मांगों को लेकर चिकित्सक काले बिल्ले लगाकर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि चिकित्सकों की 5 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें मुख्य मांग एनपीए को बहाल करना है। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए सोलन जिला में चिकित्सक एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर अमल अटवाल ने बताया कि सरकार से डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर काले बिल्ले लगाकर विरोध कर रहे हैं। यदि सरकार वार्ता के लिए बुलाती है और उनकी मांगों को पूरा किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो पूर्णतः स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। अभी जो हमने एक तरह से टोकन किया है, एक तरह का मेन स्ट्राइक नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट को चेताया हमने कि हम स्ट्राइक पे जा सकते हैं और अपना रोष प्रकट कर रहे हैं कुछ अपनी मांगों को लेके जो बड़े लंबे समय से चल रही हैं, लास्ट ईयर से चल रही हैं। एनपीए का इशू है सबसे जो मेन मुद्दा है, जिसके बारे में 3 जून को 2023 में हमारी सीएम साहब से जो थी आश्वासन के बाद जो स्ट्राइक खत्म हो गई थी, उन्होंने कहा था कि एनपीए जो अबॉलिश कर दिया था नई अपॉइंटी को, तो वो एनपीए जो है वो दे दिया जाएगा जैसे अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके चलते अभी जो है
जो ऑलरेडी डॉक्टर्स सर्विस में थे उनके लिए जो एनपीए था रिटायरमेंट के लिए भी बेनिफिट्स के लिए कैलकुलेट होता था, पर वो भी अब उसमें से भी हटा लिए गए। जिला कांगड़ा के तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला फतेहपुर में बाथरूम में बच्चे को बंद करने के मामले में विभागीय जांच बिठा दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस मामले पर बच्चे के परिजन कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। दरअसल सजा के तौर पर बच्चे को बाथरूम में बंद कर दिया गया था और छुट्टी के बाद भी बच्चा बाथरूम में ही बंद रहा, जिसकी स्कूल प्रशासन को खबर तक नहीं थी। वहीं काफी समय बाद जब बच्चे के चिल्लाने की आवाज स्थानीय लोगों ने सुनी तो उसे सीढ़ी के द्वारा बाहर निकाला गया। वहीं मामले को लेकर स्कूल में कार्यरत अध्यापक संजय कुमार ने बताया कि बाथरूम के दरवाजे पर ताला लगाया गया था। हाँ, उनकी ये गलती हुई है कि उन्होंने बाथरूम के कैबिन की जांच नहीं की थी। वहीं बच्चे के पिता संजीत मोहम्मद ने कहा कि अध्यापक की तरफ से बहुत बड़ी गलती की गई है, लेकिन फिर भी वो कोई भी कार्यवाही नहीं चाहते हैं। हमारे लोगों को कहा, भारत सरकार को, सुषमा जी हमारी मंत्री थी उस समय, कि क्या आपने लोगों के साथ हमारे लोगों को भी छुट्टी हुई है? सर एक्चुअल में बात ऐसी कि ताला मैंने बंद किया। अच्छा, तो इस वजह से बच्चा हो रहा हुआ कि सर बंद किया। अच्छा, हाँ जी, नहीं तो ऐसा मेरे को तो ऐसा कोई वो नहीं है कि बच्चे के बारे में कि मैं उसको सजा दी जब कुछ ऐसा बोल रही है, तो ऐसा तो मेरी तरफ से ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, गलती है, ठीक है, हमने बाथरूम के अंदर जाके चेक नहीं किया। अच्छा, अंदर आपने जो बाथरूम के अंदर के जो अलग अलग बने हुए हैं वो नहीं चेक किए थे आपने? कैबिन नहीं किए चेक, क्योंकि दरवाजे खुले हुए थे। अच्छा, हमने तो ये सोचा कि ठीक है नहीं है कोई, फिर भी हमने आवाज लगाई तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, तो फिर हमने दरवाजा बंद किया और बनाया। तो आपको कैसे पता चला कि ये घटना यहाँ घटी है? हमें तो सर फोन आया ना फिर। अच्छा, छुट्टी हुई है, छुट्टी हुई है, हम ये कह सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।